हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। योर मोस्ट वेलकम ऑन द साइंस वॉर। देखिए, साइंस वॉर के ऊपर आपको पता है कि हम लोग यहाँ फिजिक्स की क्लास करते हैं। 11 12 से लेकर के नीट जेई लेवल तक के क्वेश्चंस को लगाते हैं। अभी हम यहाँ पे टॉप 20 क्वेश्चन लगाने वाले हैं जो आपके क्लास 11 से लेकर के जेई और नीट तक के लेवल को टच करेगा। अगर उन 20 क्वेश्चंस को आप लगा लेते हैं तो आपका एक बेस प्रिपेयर हो जाएगा। फिर मैं आपको आगे का कंटेंट अच्छा पढ़ा सकता हूँ। फिलहाल इस लेक्चर में मैं बताने क्या आया हूँ आपको, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेटा जो नीट का एग्जाम दिए, नीट का एग्जाम देने पे कुछ नंबर से उनको एमबीबीएस नहीं मिल पाया या प्रॉपर एमबीबीएस नहीं मिल पाया, गवर्नमेंट एमबीबीएस नहीं मिल पाता है। और गवर्नमेंट एमबीबीएस ना मिल पाने की वजह से वो प्राइवेट एमबीबीएस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें पैसे बहुत लगते हैं। तो ऐसे बच्चे प्रेफर करते हैं दो तीन ऑप्शन, जहां पे नंबर 1 ऑप्शन होता है बीडीएस, बीएएमएस या बीएचएमएस। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो इसके अंडर में आते हैं। फिलहाल हम बात करने वाले हैं 3 के बारे में। अब एक बच्चा ये कंफ्यूज रहता है कि सर हमें तीनों में से क्या चूज करें। मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर देता हूँ, तीनों ही अपने आप में बहुत अच्छा है। आपको जो मिल रहा है आप वो करिए। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपके सामने तीनों रास्ते ओपन हैं। आपका नंबर इतना है कि आप चाहें तो बीडीएस भी कर सकते हैं, आप चाहें तो बीएएमएस भी कर सकते हैं, आप चाहें तो बीएचएमएस भी कर सकते हैं। जब तीनों ऑप्शन आपके सामने ओपन होते हैं तब सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि अब मुझे तीनों में से क्या चूज करना चाहिए, अब मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, सारे अच्छे होते हैं। आप बाद में ये मत बोलिएगा सर आपने इसको बुरा क्यों बोला, खराब क्यों बोला। सब अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब है जब तीनों आपके सामने ओपन है, तब तो आपको एक चूज करना पड़ेगा ना तीनों में से एक। तो अगर आपके सामने तीनों रास्ते ओपन है तो आपको क्या चूज करना चाहिए करंट सिचुएशन के हिसाब से। देखिए, बीडीएस के अंदर आप एक डेंटिस्ट बनते हैं। अप्रॉक्स 5.5 साल का कोर्स होता है ये। इसको पढ़ने के बाद आप एक डेंटिस्ट बनेंगे। देखिए, डेंटिस्ट जैसे आप बनते हैं, डेंटिस्ट बनने के बाद सोसाइटी में सिंपल सी बात है कि आज के टाइम पे हर एक पर्सन फूडी है। हर एक पर्सन पता नहीं क्या क्या चीज़ें खा रहा है। वो अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखता है। आप सोचिए, वो अपने पेट का ध्यान नहीं रखना है, अपने बालों का ध्यान नहीं रखता है, तो दांतों का ध्यान क्या रखेगा। हर दूसरे इंसान का दांत आज के टाइम पे खराब हो रहा है। तो फ्यूचर का टाइम जब तक आपका आएगा, उस टाइम तक मुझे लगता है कि हर एक पर्सन एक एज के बाद डॉक्टर के पास जाता ही रहेगा। मतलब दांत एक ऐसी प्रॉब्लम है कि उसे लाइफ टाइम फेस करना ही करना पड़ता है। और ऐसी चीज है कि आदमी इसको रोक भी नहीं सकता है, बिना डेंटिस्ट की हेल्प के बिना काम नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि बीडीएस बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए बेटा, कंपटीशन भी उतना ज़्यादा है। जैसे आप बीडीएस का कोर्स कंप्लीट करेंगे, आप प्रैक्टिस के लिए जाओगे, आपको डेंटिस्ट की क्लिनिक ओपन करने के लिए काफ़ी सारी बड़ी मशीनों की नीड होगी। बहुत सारी मशीन चाहिए आपको। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि सिर्फ बीडीएस का कोर्स करने से कुछ नहीं होने वाला है। बीडीएस का कोर्स करने के बाद आपको काफ़ी सारी मशीन्स खरीदनी पड़ेंगी। और बीडीएस के अंदर आप पता करिएगा, देखिएगा, बहुत महंगी महंगी मशीन आती हैं। वो 40 लाख 50 लाख तक का पूरा ओवरऑल सेटअप होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिर्फ कोर्स नहीं करना है, कोर्स के बाद आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमको बड़ी बड़ी मशीनें लेनी पड़ेंगी अगर खुद की प्रैक्टिस करनी है तो। अगर किसी क्लिनिक में जाके आप जॉब करना चाहोगे तो अलग की बात है। तो बेटा, ये सब ध्यान रखना होता है कि सिर्फ कोर्स करने से कुछ नहीं होने वाला है। कोर्स के बाद आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी, वहां से पैसे आएंगे। और आपके क्लिनिक तक कोई तभी आएगा जब आपके पास मॉडरेट टेक्नोलॉजी की डिवाइसेस होंगी, मॉडरेट टेक्नोलॉजी की मशीन्स होंगी। ये सब भी आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं बीएचएमएस की, बीएचएमएस मतलब क्या है? होम्योपैथिक। होम्योपैथिक का ट्रेंड आज चल रहा है। होम्योपैथिक के अंदर आप जानते हैं कि बड़ी से बड़ी डिसीजेस भी सही हो रही हैं। लेकिन बीएचएमएस के अंदर वैसे लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं जहाँ पे उनको लॉन्ग टर्म का कोई एक अपना इलाज करवाना हो। तो बीएचएमएस भी अच्छा है। बीएचएमएस के अंदर थोड़ा स्कोप कम होता है फिलहाल के लिए। या तो आप बहुत फेमस डॉक्टर बन जाइए, तब तो आपके पास बहुत सारी भीड़ रहेगी। लेकिन अगर आप एक एवरेज वर्क कर पाते हैं, वो सिंपल सी बात है कि हर बच्चा फेमस नहीं बन पाएगा। अगर हर बच्चा बीएचएमएस कर रहा है तो हर बच्चा फेमस नहीं बन सकता है। कुछ लिमिटेड ही ऐसे होंगे जो अच्छा वर्क करेंगे, बाकी सब तो एवरेज वर्क करते हैं ना। लेकिन करंटली अगर मैं बात करूं बीएएमएस की, देखो बीएएमएस के में सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें आप नीट पीजी भी कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर एएस के अंदर, आयुर्वेदिक के अंदर एमडी भी होता है, एमएस भी होता है। यूजी करिए, पीजी करिए। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे देश के जो पीएम है, उन्होंने कहा भी कि हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को हम इक्विवेलेंट डिग्री देंगे एमबीबीएस के। मतलब एमबीबीएस का लेवल टच कौन करेगा? बीएएमएस। बीएएमएस के अंदर अप्रॉक्स वो सारी पढ़ाई होती है जो एमबीबीएस के अंदर होती है। इसके साथ साथ यहाँ पे और चीज़ें पढ़ते हैं। इसका मतलब कि बीएएमएस का डॉक्टर
एमबीबीएस डॉक्टर से कम नहीं जानता है, बल्कि वो उतनी चीज़ तो जानता ही है, उसके साथ साथ उसे और चीज़ें बताई जाती हैं आयुर्वेदिक के बारे में। और फ्यूचर में, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो कंट्री है फिलहाल वो आयुर्वेदिक को प्रमोट कर रही है, आयुर्वेदिक को काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है। हमारी गवर्नमेंट जो है, प्रधानमंत्री जी खुद आप देखते हैं कि वो बीएमएस को प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स को इक्विवेलेंट सैलरी भी दी जा रही है गवर्नमेंट सिस्टम में, जहाँ पे बीएमएस के डॉक्टर्स की सैलरी एमबीबीएस डॉक्टर की सैलरी के इक्विवेलेंट है। प्लस आपको पता है कि आयुर्वेदिक के अंदर सर्जरी भी होती है, तो सर्जरी का भी एक ऑप्शन ओपन होता है। और आज के टाइम पे बहुत से लोग जो डिपेंड होते हैं वो सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही खाते हैं, वो एलोपैथिक की दवाइयाँ टच ही नहीं करते हैं। तो आज के टाइम पे बेटा सबसे ज़्यादा स्कोप है बीएमएस का, क्योंकि हर एक इंसान लॉन्ग डिसीज में चल रहा है, किसी को शुगर पेशेंट है तो कोई बीपी पेशेंट है। ये इतने जितने भी पेशेंट हैं आज के टाइम पे ये फोकस कर रहे हैं कि हम आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रेफर करें, ना कि हम एलोपैथिक को खाएं। तो आप सोचो बेटा, आप घर में खुद सोचिए, आपके यहाँ दादी होंगे, बाबा होंगे, या कोई भी जो सीनियर सिटीजन हो, आप देखिए कि वो बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाते होंगे, क्योंकि आज के टाइम पे आयुर्वेदिक का ट्रेंड बढ़ रहा है, उनके डॉक्टर्स की नीड बढ़ रही है। हमें आयुर्वेदिक के अंदर आज एक्सपर्ट डॉक्टर चाहिए, और एक्सपर्ट डॉक्टर मिलेंगे बीएमएस करने से। तो आज के टाइम में बेटा बीडीएस भी अच्छा है, बीएमएस भी अच्छा है, और बीएचएमएस भी अच्छा है। लेकिन बीडीएस के अंदर इस बात का ध्यान देना होता है कि बीडीएस के अंदर आप पढ़ेंगे, अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है बीडीएस का तब आप लीजिए। अगर गवर्नमेंट आपको मिल जा रहा है, बहुत टॉप कॉलेज मिल रहा है बीडीएस का, जैसे आपको बीएमएस का लो कॉलेज मिल रहा है, लेकिन बीडीएस का टॉप कॉलेज मिल रहा है, तो आप बीडीएस का टॉप कॉलेज कर लो। लेकिन अगर आपको एक एवरेज कॉलेज मिल रहा है बीडीएस में, तो आप यहाँ जाने से अच्छा बीएमएस में जा सकते हैं। अगर बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा है बीडीएस में, तब आप जाइए, क्योंकि उसके बाद आपकी वैल्यू रहेगी, बहुत बड़े बड़े हॉस्टल आपको हाथों हाथ ले लेंगे। लेकिन अगर एक एवरेज कॉलेज मिल रहा है, भले वो गवर्नमेंट क्यों ना हो, लेकिन एक एवरेज कॉलेज मिल रहा है, तो आप बीडीएस से अच्छा है कि आप बीएमएस में जाइए। क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद आप अगर एक बेंच लगा लगा के बैठ जाओगे ना बेटा, तब भी आपकी वैल्यू रहेगी। आपसे कोई मशीन नहीं आ रहा है पूछने के लिए, आपसे कोई कोई सामान नहीं मांगने आएगा, आप बस सिर्फ एक चेयर लगा के बैठ जाओगे ना, तो बीएमएस की वैल्यू रहेगी। लेकिन बीडीएस के अंदर आपके नॉलेज के साथ साथ आपको मशीनरी का वर्क होता है, एक टीम वर्क होता है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, ये सब चीज़ आप बाद में समझ पाते हैं। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को फोकस करिए। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत टॉप लेवल कॉलेज मिल रहा है, तो बीडीएस में जाइए। अगर एक एवरेज कॉलेज मिल रहा है, तो आप बीडीएस की जगह पे बीएएमएस को प्रेफर करिएगा। बीएएमएस आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, और आने वाले टाइम के अंदर बीएएमएस की वैल्यू और बढ़ेगी, क्योंकि आपको प्रेजेंट नहीं देखना है, आपको आज से 4 से 5 साल के बाद की वैल्यूएशन देखनी है कि 5 साल बाद क्या अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो आज से आने वाले 4 से 5 साल के बाद आयुर्वेदिक की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि आयुर्वेदिक की तरफ ही लोग जा रहे हैं, क्योंकि एलोपैथिक की दवाइयाँ बहुत हार्ड हो रही हैं, उसको हर एज का बंदा कंज्यूम नहीं कर पाता है। इसलिए आज के टाइम पे बीएमएस की वैल्यूएशन बढ़ रही है। तो फोकस करिए कि अगर आपको तीनों में से चूज करना हो, तो आप बीएमएस को चूज करिएगा। बाकी अपने पेरेंट्स से पूछिए, अपने बड़े भाई बहन से पूछिए, जिसमें फैमिली की राय हो, जिसमें फैमिली संतुष्ट हो, खुश हो, उसमें जाइए, क्योंकि सब कुछ फैमिली से होता है। ओके बेटा, तो मिलते हैं कल नए वीडियो में, और आप टॉप 20 का सीरीज देखना छोड़िएगा नहीं। ओके, बाय।